हाँ, तो बच्चों 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हो गया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, देखिए सवाल देखिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, खूब ध्यान से देखिएगा, चूँकि जो आप इसके पहले चौथा सवाल आप पढ़े थे तो ये उसी के आधार पर है। ठीक है, फर्क इतना ही है कि जैसे ये सवाल कहा कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को याद है ना, उसके एक सतह को एक फलक कहते हैं, को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास और घन के किनारे के क्या है, बराबर है। यानी पढ़ के मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आया। देखिए क्या कहा कि घन का जो घन में 6 सतह होते हैं, तो 6 सतह में से जो एक सतह है, एक फलक है, उसमें अर्धगोला काटा गया है। याद है ना, चौथा सवाल में आप ऊपर से अर्धगोला रखे थे, इसमें क्या किया गया है, काटा गया है। जैसे देखिए, जैसे इसमें काटा गया है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये हमारा ये घन हो गया, ये ठीक है, ये घन हो गया। तो घन में 6 सतह है ना, 6 फलक, तो इसमें से कोई एक सतह क्या किया गया है, अर्धगोलाकार काटा गया है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अब इसमें से नीचे जो यहाँ पर है ऐसे, जैसे देखिए गौर से, देखो जैसे ये हमारा घन हो गया, तो इसमें से जैसे अर्धगोलाकार इस घन में से काटा गया है, घन में से ही, जैसे ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे हो गया। यानी ये जो है अर्धगोला ऊपर से ये ऐसे ऐसे क्या किया गया, ये काट लिया गया। पहले बोलो, ये समझ में आया? ठीक है ना, मतलब घन में से, घन का एक सतह है ना, तो उसमें से एक अर्धगोला क्या किया गया, काटा गया। तो देखो यहाँ पर अब एक हिंट दिया कि घन का जो किनारा है, जैसे मान लीजिए घन का किनारा एल है, ओके। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक किनारा को माने एल सामान्यतया माना जाता है। तो कहता है कि घन का एक किनारा और फिर जो अर्धगोला है उसका व्यास, डायामीटर, ये क्या है, बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि ये एल है तो जो अर्धगोला होगा तो इसका त्रिज्या निश्चित है कि L/2 होगा। इसलिए होगा क्योंकि घन का प्रत्येक किनारा और फिर अर्धगोले का व्यास आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब कि इसका किनारा L है, तो इसका मतलब इसका भी व्यास L ही होगा। तो जब व्यास L होगा तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, L/2। और फिर याद कीजिए बात को। अब कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मालूम है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब जो सतह हम देख सकते हैं, ठीक है ना, तो देखिए गौर से, पहले बोलिए घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होगा कि 6L² होता है, राइट। अब देखिए, तो ये 6L² घन के पूरे सतह का न क्षेत्रफल बता रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप तो है ऊपर है अर्धगोलाकार काट दिए, तो अर्धगोला का जो काटे हैं तो ऊपर देखिएगा तो बोलो सर्कल का सतह होगा कि नहीं होगा। यानी मन में ये सोचो कि ये जो इलाका है, ये वाला, ये गोल, ये सर्कल भाग कट गया, यानी संपूर्ण पृष्ठ जो ये 6L² था उसमें से ऊपर है वृत्ताकार कट गया। तो यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो πr² घट गया, तो इसमें से πr² क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कौन है, ऊपर वाला बोल रहे हैं, भीतर वाला नहीं। चलिए, ये ऊपर वाला घट गया, लेकिन फिर ऊपर से तुम नीचे देखोगे तो ऊपर से नीचे देखने पर वो अर्धगोला का ताकोगे ऊपर से तो पृष्ठीय सतह दिखाई देगा। अरे ऊपर का मान लो गोलाकार कट गया, माने वृत्ताकार, तो ऊपर से ताकोगे
तो अर्धगोला का वक्र नहीं दिखाई देगा। हम बोले हैं ना कि जो हमें दिखाई देगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखो, तो ऊपर से देखोगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr² जुट जाएगा। तो देखा जाए तो अगर हम घन में से ऊपर से एक अर्धगोला काट लिए तो अब इसके बाद टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। बोलो इतना होगा कि नहीं? फिर से देख लो, हई क्या हुआ बताओ भाई। ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये हमने क्यों घटाया? तो ऊपर देखो ना, हई गोल इतना नहीं काटे हुए हैं, इतना वृत्त के आकार का हई इला का गोल, तो वो तो काट दिए तो हट गया ना, तो घटा दिया गया। अब चूंकि ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से देखने पर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, तो उसमें फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr² क्या होगा? जुट जाएगा। ओके, ये घटाने का मकसद है कि घन के एक सतह का ऊपर का भाग वृत्ताकार वो कट के हट गया है, ठीक है ना। तो यानी अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही ना देख रहे हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें तुम देखोगे तो 6l² और 2πr² में से πr² चला जाएगा तो कितना बचेगा? πr²। ओके, अब हम लोग इसको यदि माने हल करें, है ना, तो देखो ये कितना है? 6l² और फिर प्लस पाई। याद करो मैंने कहा है ना कि किनारा के बराबर इसका व्यास है, तो इसका त्रिज्या l/2 हो जाएगा। तो जहाँ ये r² है तो वहाँ मैं क्या रखूँगा? l/2 का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा 6l² और ये πl²/4। अब इसमें चूँकि कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए फिर इसका LCM 4 आई कितना हो जाए? 4 6 जा 24l² और प्लस ये हो जाएगा πl²। इसमें से पाई माने कि l² आप कॉमन ले लीजिए तो l²/4, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 24 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? तो पाई। है समझ में? तो बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। क्यों? तो कोई संख्यात्मक मान इसमें क्या किया है? नहीं दिया है। चलिए ओके, अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर ध्यान दें। देखिए 6 में जैसे देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ के आप देखिएगा। दवा का एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल गोल भी होते हैं, ठीक है ना, बेलन के आकार के भी होते हैं। तो ये जिस तरह का ये कैप्सूल क्या दे रहा है इस पर ध्यान दीजिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ना, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला है। पहले समझ में आया? पहले आइए फिगर बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे देखो चलो रुको, इसको हाथ से बना देता हूँ, टाइम लगेगा इसमें। देख लीजिए, जैसे यहाँ सबसे पहले देखिए मैं हाथ से ही बढ़िया बना देता हूँ। देखो जैसे देखो कहा कि ये बीच में उसे बनाने पर टाइम लगेगा। देखिए जैसे ये क्या हो गया, हम लोगों को ये कहता है कि जो दवा का ये कैप्सूल है तो ये बेलनाकार है और दोनों सिरा पर अर्धगोलाकार है। तो देखिए गौर से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि ये सिरा जैसे बेलनाकार हो गया, ये वाला, ठीक है, ये बेलनाकार हो गया। अब इसके एक सिरा पर ये अर्धगोलाकार है और इधर भी क्या है? अर्धगोलाकार है। पहले समझ में आ गया? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर
एक एक अर्धगोला है, हो गया अर्धगोला। अच्छा, फिर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये सवाल मिलीमीटर में दिया है, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 14 मिलीमीटर है यह कैप्सूल की लंबाई। ओके, अब फिर कहता है, देखिए गौर से, कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर कैप्सूल का व्यास। तो देखो यहाँ पर, तो कैप्सूल का व्यास यही ना होगा 5 मिलीमीटर, ये वाला है ये। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 मिलीमीटर। तो ये व्यास है, तो निश्चित है कि इसका हम आधा कर दे बच्चों, इसका आधा, तो ये बेलन का भी त्रिज्या होगा और फिर अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। तो बोलो, तो इसका जो हाफ होगा, हाफ, तो लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 2.5, 5 का आधा, ये रेडियस नहीं होगा, ई रेडियस, और फिर ए रेडियस होगा। ओके, इतना बुझा गया। देखिए इसके बाद अगर ये दशमलव में है, हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि दशमलव से बड़ी परेशान होते हैं। अगर आप परेशान हैं या रहते हैं तो ये 5 का आधा जो 5/2 हुआ है, तो आप 5/2 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना। तो अगर ये व्यास 5 है डायमीटर, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 5/2। आप 5/2 पर भी करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना है, 14 मिलीमीटर। ओके, तो फिर अगर हम तो बेलन की लंबाई, अच्छा बेलन की अगर इसको सीधे खड़ा कर दें तब तो ये हाइट हो जाएगा ना, ऊंचाई, ठीक है ना। तो बेलन का ये लंबाई जो होगा या ऊंचाई, तो ये होगा। तो अब आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो बेलन की ऊंचाई यहीं से यहीं तक ना होगा। तो इधर से इधर इसका त्रिज्या 2.5, यानी मान लो 2.5, अब फिर 2.5 इधर 2.5, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो 5, 2.5, 5, 2.5 और 2.55 होता है। तो इसको घटा दोगे 14 में से, तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो 14 में से इधर का 2.5, इधर का 2.5 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो यानी हम समझेंगे कि बेलन का जो लंबाई चाहे ऊंचाई है, ये कितना है, 9 mm है। ओके, इतना बुझा गया ना। अब आपके पास कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गौर से देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि यहाँ पर बेलन का, माने बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, जैसे बेलन का ये वक्र पृष्ठ होगा, ये दोनों ओर से अर्धगोला है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ याद कीजिए 2πRh प्लस कई गो अर्धगोला है, 2 गो, तो फिर ये दोनों का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो दोनों का वक्र पृष्ठ, तो एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। चूँकि ये 2 ठो है तो 2 गुने 2πr²। बोलिए आराम से। अब आपके पास r सबके लिए 2.5 है। अगर आपको दशमलव से परहेज है तो 5/2 कर दीजिएगा, है ना। तो मान लीजिए 2 गुने, इसमें से वो काम कीजिए, सबसे बेहतर होगा कि हल्का लगेगा कि दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा तो 2πr यहाँ हो गया, यहाँ h बच गया, इसमें से 2πr ले लिए तो एगो 2 बचा, और 2πr लिए हैं तो एगो r बचा। अब इसी में क्या करना है कि अपना 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r या तो 2.5 लिखो या 5/2 लिखो। फिर एज का मतलब ये बेलन की ऊंचाई कितना है 9, प्लस 2 इंटू r, फिर वही 2.5 या 5/2, तुम्हारी मर्जी लिखो। अब इसी को हल कर लो, है ना। जो इसको हल करोगे तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये भारी नहीं होता है। देखिए, अब थोड़ा दशमलव का गुना भाग तो करना होगा, फिर आपको जैसे पाई का मान अगर 3.14 होता तो फिर दशमलव का झंझट, आप इससे भागिएगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो फिर हम हमेशा कोशिश रहती है कि
कि चूँकि हो सकता है कि आपको लिखने नहीं आवे, या ये भी हो सकता है कि आपको सोल्व करने नहीं आवे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गौर से, जैसे यहाँ पर अब मैंने इसको मैंने बना भी दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम अपने से क्या करें, लिखें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। फिर इसके अगले भाग में ये 5 और 6 था, अब इसके अगले भाग में 7 और 8 में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।